अपनी माया से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रहलाद को डाल दिया। प्रहलाद अपना उस आग में भी भगवान का नाम ले रहा, बैठा हुआ मजा में, बल्कि उस आग की लहर से राक्षस के और लोग सब जलने शुरू हो गए। तो आग से निकल करके प्रार्थना की, भगवान ये जल रहे हैं लोग सब, इनकी रक्षा करो। तो अग्नि शांत हो गई। कहीं कहीं ऐसी भी कथा है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसको वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो जब अग्नि प्रकट हुई तो अपनी गोद में लेकर के होलिका चली गई प्रहलाद को आग में कि प्रहलाद तो जल जाएगा, मैं तो जलूंगी नहीं, वरदान है। लेकिन भगवान के भक्त को भले कोई सता ले, लेकिन एक दिन वो ऐसा सताया जाता है कि कहा ही नहीं जाएगी। वह होलिका ही जल करके समाप्त हो गई, प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसलिए होली पर्व पर होलिका दाह लोग करते हैं। और आपस में कितने लोग उस तरह की बात भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। मतलब गाली गलौज का मतलब यह कि होलिका को गाली दी जाती है कि ऐसी नारी थी, इस तरह की थी, भले मर गई, ऐसी थी वैसी थी, उसके नाम पर लोग गाली देते हैं। लोग आपस में ही उस तरह की बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन उस तरह आपस की बातें वो तो होलिका के नाम पर लोग गाली देते हैं। तो पानी में डालने से भी वो मरा नहीं, आग में जलाने से भी वो क्या कहते हैं, जला नहीं। और सबको सिखाने लगा कि देखते हो न हम आग में जलते हैं न पानी में जलते हैं, भगवान की महिमा कैसी है, भगवान का नाम लो। सब राक्षस बच्चे को भगवान का नाम लेना शुरू करा दिया। ये देखा कि हमारा दुश्मन पैदा हो गया, बेटा हुआ कि दुश्मन हुआ। तो एक खंभा में बांध दिया और कहा कि जो कहता कि तुम भगवान सर्वव्यापक है, इस खंभा में है, देखे तुम्हारा भगवान कहाँ है। कहा कि पिताजी मैं तो देखता हूं कि भगवान है और आप नहीं देखते हैं, तो मैं क्या करूंगा। सुन तो अच्छा देखा ये भगवान है। तो एक गर्जन मालूम पड़ी उस खंभा में, कहते सुनते हैं वो भगवान का गर्जन है। बोला भगवान कहाँ है तेरा, अभी हम तो वो बांध करके अभी वैसे नहीं, तलवार से 2 टुकड़े कर दूंगा, देखूंगा कि कहाँ तेरा भगवान है। तो उस खंभे में बांध दिया और कहा है भगवान इसमें, कहा हाँ जरूर है। तो कहीं कहीं तो लिखा है कि प्रहलाद पर जो तलवार का वार किया तो वह प्रहलाद को नहीं लग करके खंभा में लगा और खंभा से नरसिंह निकल आए। कहीं है कि लात मारी खंभा में, जब भगवान ने देखे तेरा भगवान, तो लात मारने से ही खंभा टूटा और उसे निकले नरसिंह भगवान। मतलब उनकी जो आकृति थी, नीचे तो नर की आकृति थी और ऊपर सिंह की आकृति थी। तो न नर है न वो सिंह है न जानवर है। तो कहा कि हमारी मृत्यु न बाहर हो न भीतर हो, तो चौखट पर ले गया उसको उसी के घर में। चौखट पर जाकर के
भगवान बैठे और कहा कि वो हमारी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो। तो जिस समय सूर्यास्त होता है अभी सूर्य की लाली रहती है, रात हुई नहीं है, न वह दिन है न रात है। कहते हैं गधा बेला गधा बेला गधा बेला है। तो वही समय था, न दिन था न रात थी। कहा न जमीन में मरे न आसमान में मरे। तो नरसिंह भगवान अपनी गोद में ले लिया। न जमीन है न आसमान है, भगवान की गोद है। कहा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरे। तो इधर तो सिंह का रूप था, नख से उसके पेट को बिगाड़ दिया। राम नाम सत्य हो गया। यही होली पर्व का है। यह तो एक पौराणिक कथा है। यह कथा बतलाती है कि जो भक्त हो उनको सताओ नहीं तो स्वयं सताए जाओगे। वह भक्त तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन जिसका वह भक्त है वह सब कुछ तुम्हारा कर देगा। दूसरी बात है, यह तो पौराणिक कथा हुई। दूसरी बात है हम लोगों के संत की होली। रात में मुझे अमेरिका से फोन आया था। कि यह होली पर्व है, इस होली पर्व पर मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं। ठीक है, आशीर्वाद है, प्यार है, सब परिवार प्रसन्न रहिए। तो आप तो संत हैं, आप लोग होली कैसे मनाते हैं? तो मैंने कहा कि एक संत हुए तुलसी साहब। तो तुलसी साहब ने कहा कि खेलो री हृदय हरि होरी। ये बाहर में होली नहीं, अपने भीतर में होली खेलो। तल में पल सुरति बहोरी। जो सूरत संसार में फैली हुई है, बिखरी हुई है, उस सूरत को समेट करके भगवत भजन करो, यही होली होगी। रंग एक दूसरे पर छिड़कते हैं, तो वहां रंग क्या है, गुलाल क्या है? तो कहते हैं आस अभी गुलाल गुनन की। आशा जो संसारिक हमारी है उसको अबीर बना लो, उड़ा दो, आशा छोड़ दो। और गुलाल जो है, त्रैगुण जो है, उसको पार कर जाओ। यह होली खेलो। रंग एक दूसरे पर डालते हैं, कहते बंक नाल रंग माट भरो है, अब पिया पर ले छिड़कोरी। मंगलाल कहते हैं आज्ञा चक्र को, मंगलाल कहते हैं त्रिपुटी को। कहते वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वही है रंग। ऐसी साधना करो दृष्टि साधन की कि तुम्हारे अंदर में प्रकाश हो जाए। यह होली है। और होली में लोग गाना गाते हैं, ढोल मृदंग भी बजाते हैं। तो कहते हैं जब ध्यान करोगे तो अपने अंदर में मृदंग की आवाज मालूम पड़ेगी, शंख की आवाज मालूम पड़ेगी, धड़क धुनी शंख बजोरी। तुम्हारे अंदर वह प्रकाश भी होगा और शब्द भी होगा। तो इस तरह की तुम्हारी साधना हो कि उस प्रकाश को पाओ। दृष्टि साधन करो अच्छी तरह से, अपने अंदर के नाद को पकड़ो और वह नाद तुमको ले जाएगा। कहां से? जहां से वह आया है। वह नाद आया है परमात्मा के पास से ही, वह खींच करके परमात्मा के पास ले जाएगा तुमको। बाहर में तो कुछ द्वैत भाव रहता है, लेकिन वहां जाओगे अद्वैत हो जाएगा। बाहर में जो हम प्रेम करते हैं
एक न एक दिन प्रेम तो वो टूटेगा। चाहे हम जिस किसी से भी करें वो प्रेम एक दिन छूटता है, टूटता है। मिलन जिससे हम करते हैं एक न एक दिन विचरण होता है, किंतु परमात्मा से एक दिन मिलन हो जाने के बाद, एक बार भी मिलन हो जाने के बाद, एक क्षण के लिए भी मिलन हो जाने के बाद फिर वह मिलन कभी विचरण नहीं होता। संत कबीर साहब ने अपना अनुभव कहा है, न पल बिछड़े